अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करने के लिए एक बार फिर मैंने खुसूसी तौर पे जहमत दी है सीनियर तज्ज़ियाकार सैयद मुनीर शाह साहब को। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर वक्त निकाला। सर आज स्पेसिफिक हम बात करते हैं अलीम खान साहब के हवाले से, क्योंकि पंजाब हुकूमत और पीटीआई के जो मिनिस्टर्स हैं पंजाब हुकूमत में, उन्होंने कल से मतलब ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू कर दी हैं कि अलीम खान अब शिकंजे में आ गया है। तकरीबन 50 अरब रुपए की उनकी करप्शन। इसके अलावा मियां असलम इकबाल साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और कहा कि जनाब आली 765 कनाल जमीन 2004 में एलडीए से अप्रूव्ड हुई थी। 2010 में 8000 कनाल उन्होंने कब्जा किए जो कि एलडीए से अप्रूव्ड नहीं थे। 2004 में तो अप्रूव्ड थे 765 कनाल। अब 2008 में उन्होंने ग्रीन बेल्ट को भी जो है वो कवर कर लिया, वहां पे हाउसिंग सोसाइटीज बना ली। क्या फैक्ट्स हैं। और एक इसके अलावा सर, पाकिस्तान को जो हाल ही में सीरीज हुई है इंग्लैंड के साथ, आपने वो खिलाड़ियों के शर्ट्स पे देखा होगा जिस पे लिखा हुआ है पार्क व्यू। अब लोग कहते हैं कि अलीम खान ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ भी हाथ कर दिया है, क्योंकि पार्क व्यू के इश्तिहारात तो लगवा लिए, लेकिन ये जो पार्क व्यू है ये गैर कानूनी है, क्योंकि 765 तो अप्रूव थी, 8000 कनाल अप्रूव नहीं थी। जी सर। सर ये तो पहले शुक्रिया है कि इतना मेरे तारुफ ना करे कि अल्लाह ताला की ज़ात है और उसके बाद रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक वो तारीफ बेशक के काबिल हम सल्लल्लाहु तो ना करें। अलैहि वसल्लम। अलीम खान जब तक साथ है तो फिर ये यार वो हीरा था, एटीएम था, अब उसको अलहदा हो गया, तब इन्होंने निकालनी शुरू कर दी। एक ये बात है। पार्क व्यू की कर दी, वो आप इधर से करवा लो। कोई ऐसी तो बात नहीं, आपके इधर कितने अफरीदी बिरादर हैं जो असला बनाते हैं, वो कर लें। वो तो पैसे दिए, तो फिर शर्ट के ऊपर लिखा ना, लीगल या इलीगल की बात कोई नहीं। बात आप कह रहे हैं कि जगह इतनी थी तो इतनी हो गई। सूरत-ए-हाल ये है कि जब कोई एक्वायर करता है ना, ज़िम्मेदारों के जो होते हैं, वो रकबे एक्वायर कर लिए, वो मंजूरी लेनी पड़ती। मतलब उसकी स्कीम खसरा नंबर 420 तक चलती। उसने पीछे जो गाँव थे वो भी खरीद लिए। मैं इसकी फेवर नहीं कर रहा, कानून की बात कर रहा हूँ। वो अप्रूव करवाने होते हैं एलडीए से। एलडीए का बड़ा चक्कर है। मलिक साहब तो अपने जो प्रॉपर्टी आइकॉन, वो तो ओपन अभी उन्होंने पिछले हफ्ते इंटरव्यू इंटरनेशनल इंग्लिश दिया। वो कहते हैं यहाँ पे तो 26% दो तो फाइल चलती रहती है। वो अभी उन्हीं गोरख धंधों में मेरे अपने प्लाट है वहाँ पे, ऐसी कोई बात। उस वक़्त इनको नज़र नहीं आया जब तक बुज़दार था। अब जब वो अलहदा हुआ, ये जो समा टीवी ने उनके खिलाफ बनाया हुआ है, या इन्होंने बनाया हुआ चौधरी परवेज़ इलाही ने। चौधरी परवेज़ इलाही की टिकट पे तो ये पहली दफ़ा एमपीए बना था, यू लीग के ऊपर जब जीता था ये। तो ये वो स्कोर बराबर कर रहे हैं, भई नहीं है तो फिर उससे छुड़ा लो। अब अगर उसने शामलाट जिसको कहते हैं एक्यूट ट्रस्ट वालों की, वो जगह गैलू खाली करवा लो जाके, उसमें इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लेकिन पुलिस भेजो साहब। अगर कोर्ट स्टे देती है तो उनका क्या कसूर है? अलीम खान का क्या कसूर? की होएगी इसने, लेकिन पीछे वाले 3-4 गाँव इसने करवा लिए। कब्ज़ा क्या जब लोगों ने बेच दिया, असल में यहाँ जब पाकिस्तान बना था 1936 में जमाबंदी हुई थी, उससे पहले 1860 में हुई थी। लोगों को एकड़ लिख दिया, 2 एकड़ लिख दिया। एकड़ में 8 कनाल होती, उन्होंने 15 कनाल कब्जा कर ली। वो उस वक़्त से 1936 से ही वो उसके ऊपर खेती-बाड़ी करते रहे। तो जब तक वो लिखा होता खाते में, पटवारी का कहते हैं काबज़ीन लिखा होता है, कब्जा इसने किया, वो मालिक का बस ऐसे ही होता है। अब उसको जो कागज़ दिए, मसलन मुनीर ने भेजा एक एक जगह, 5 एकड़ की जगह भेजी। 5 कब्जा मैंने किया हुआ इतने एकड़ का, 10 एकड़ का, वो उसको ज़ुबानी बता देते हैं यार मेरे पास 5 एकड़ का है, फर्द इंतकाल, 10 का मैंने कब्जा किया हुआ। तो वो कहता है कि अच्छा ये ले लो, इसके जो 10 तो आपके खाते में नहीं है ना, हमने तो ये इधर वाली खरीद ली, दरमियान में आप आगे क्या करोगे? वो उससे औने-पौने ले लेता है, उधर जाके मिली-भगत से हो जाता है, ये पूरे पाकिस्तान का ये हाल है, अकेले इसका ही है। वो जो था गुलज़ार खान सेनेटर, उसके बेटे यहाँ पे भी हैं, आपने सुना मुशर्रफ के भी बड़े साथ-साथ थे, सेनेटर भी बन जाते हैं।
हर पार्टी के साथ, कभी आफ्ताब के साथ, कभी किसके। वो भाई लोगों के बंदे हैं बेसिकली, उनसे कोई लिए हुए थी, उनकी बातचीत कहीं चल रही थी, इस तरह कर कब्जा किया। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है, उसको जाके खाली करा ले, कोर्ट स्टे देती है उसको, स्पीडी कराए वहां पे, परसू कराए, उसमें तो कोई मुश्किल नहीं। अब उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे, वो कर रहे, वो कर रहे, मैं उसके फेवर में नहीं कर रहा, मैं फैक्ट बात कर रहा। इसने ऐसी हरकत पैसे दे के करवाई, या तो हर कोई काम होता है, क्या किया जाए। अब बता दें, जो जगह बनती है वो खाली करवाओ भाई उससे। जब तक वो साथ रहा उसके पीछे नहीं लगे रहे। जब वो अलहदा, मेरी अभी चौधरी नजीर है, मेहर नजीर, वो उसका वहाँ पे मैनेजर है, उससे वो बात है, वो कह रहे ठीक, बंदा भी कत्ल किया हुआ है, FIR है इसके ऊपर, इस जमानत पे। किसके? जब इसके अलीम खान के ऊपर आपने सुनी नहीं हो, उसके ऊपर एक FIR है कत्ल की। जब लोगों के ने कब्जा की हुई थी जगह, 8 एकड़ की मेरे पास फर्द इंतकाल है, मैंने 10 एकड़ कर ली, आगे 2 एकड़ वो किसी और को बेच दिया, वो तो मेरी थी ही नहीं। जब इसने खरीद ली 10 एकड़, तो उसने खाली तो करानी थी भी, मैंने तो इसके भी पैसे दिए, वहां पे इससे कत्ल भी हुआ हुआ। फिर कब्जा, उसको ही कब्जा कहते हैं भाई। वो जिसकी थी, मुनीर की थी, सगीर की थी, वो उनका उसका था वो मामला, उन्होंने इसको बेच दी। उसके ऊपर 420, 68, 69, 70 ये सारे जमानत वाले सर होते आप ये कह रहे केस। हैं कि मतलब इन्होंने गांव खाली करवा के गांव लिए और उसके बाद वो उस जो है RH1 हाउसिंग स्कीम के साथ उसने मिला लिए और LDO उसको अप्रूव नहीं कर रहा, तो इसलिए उसको गैर कानूनी कह रहा है। हालांकि गैर कानूनी है नहीं, क्योंकि इसने गांव वालों से जमीन पैसों पे ली है। वो LDA वाले कह रहे हैं कि पार्क हाउसिंग की वजह से, पार्क हाउसिंग सोसाइटी वो ना कहलाए जो इसने बाद में गांव शामिल किए, ये वो क्यों वहां सेलिंग बाइंग कर रहा है, ये गैर कानूनी है। और वह भी, लेकिन जो खरीद रहे हैं वो सोचे ना, मैं प्लाट खरीद रहा हूँ, मैं पहले देखूं यार खसरा नंबर 420, कतौनी नंबर 110, ये है इस स्कीम में। ये तो LDA में जो हर कोई तो नहीं हमारी तरह सेंसिबल जाके खसरे कतौनियां चेक करे, वो नहीं है भाई, तो फिर क्यों खरीदे। अब लोग वहां खरीद रहे हैं, ये कह रहे हैं कि गैर कानूनी सेलिंग बाइंग हो रही है। अच्छा। हाँ, वो वाला हिस्सा जो मैंने मिसाल दी है, उन खसरों कतौनियों की अभी मंजूर नहीं हुई। LDA कहता है ये गैर कानूनी सेलिंग बैंक मना है, इसके ऊपर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का 22वें ग्रेड का बंदा उसके ऊपर बैठता है। वहां जा देख तो GPO के सामने माल रोड पे उसका दफ्तर है। लोग चाहिए कि जाके देखें ये पार्क हाउसिंग सोसाइटी कितने से कितने नंबर खसरे पे, कतौनी पे है। फिर LDA से फर्क है, यहाँ छोटा सा कोई काम हो तो इतनी इंक्वायरी कराते, जब इतना बड़ा ले रहे हो घर, 60-70 लाख रुपए का प्लाट ले रहे हो, वो करना चाहिए, लोग नहीं करते। वो रोका किसने, वो गैर कानूनी कर रहा, वो क्यों बेचा, भाई पागल है जो खरीद रहे हैं, वो क्या करें। आपके ही जो बड़े साहब हैं जिनका भी इंटरव्यू जिक्र कर दिया, अगर उनसे एग्जैक्ट लोगों के पास चिटें देखें ना, मेरे मामू के बेड़ा फंसा हुआ वहां पे, वो रवात तक आए ना, बैरिया टाउन तो फिर जाके बनता है, तो बीच में रवात से वहां तक कितने गांव, कितनी वादियां, कितने टाउन आते हैं। तो ये बस इस तरह मुल्क में ठग ठग जो है ना, इस मुल्क में कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनके लिए बड़ा नरम कानून है, 420 लगती है, वो सारी बेलेबल, 499, 68, 70, 71, वो सारी बेलेबल है सारी, उसमें कुछ भी नहीं होता। ये तो जो खरीद रहे सही। थे वो देखे। सही। सर ये जो पहले किस्त जो तो जो TV चैनल और अखबारात इनके इश्तेहार दे रहे हैं, वो भी गैर कानूनी है। वो अखबार अब कहाँ कोई देखता है, कोई देखता है शोभा इश्तेहारात में, आपको पता है कोई देखता है कि ये पाक और सोसाइटी ने साथ एक्सटेंशन कर ली, वो मंजूर शुदा कि नहीं। वो तो कहते हैं ऐड आया, लाओ यार लाओ, मेरे मालिक के सामने बड़ी जे कार बनी, मेरे नंबर बनेंगे, मेरी प्रमोशन होगी, मुझे गाड़ी मिलेगी, लाओ यार पूरे पेज का लाओ यार, ये वो। सही। सर ये पहले किस्त थी, क्योंकि अलीम खान साहब के हवाले से आपने बहुत सारी बातें बतानी थी, और क्रिकेट टीम के हवाले से भी लोग ये कह रहे हैं, जब सोशल मीडिया पे बहस होती है ना, कि क्रिकेट टीम को भी टीका लगा दिया है, क्योंकि डेफिनेटली एक चीज अप्रूव्ड नहीं है। ठीक है, अप्रूव तो नहीं हुआ है ना। जैसे आप कह रहे हैं कि गांव खरीद लिए, ठीक है खरीद लिए, लेकिन अप्रूवल तो नहीं मिली। हम तो ये बात कर रहे हैं।
तो क्रिकेट के खिलाड़ियों को क्या टी शर्ट्स पे वो लगाने चाहिए थे, नहीं लगाने चाहिए थे, उनको तो पैसे मिल रहे हैं, सर लेकिन लोग ये सर कह रहे हैं बहरहाल, लोग ये बहरहाल कह रहे हैं कि क्रिकेट टीम को टीका लगा दिया है। अलीम खान साहब ने आपने कत्ल के एफआईआर का भी जिक्र किया, तो उस हवाले से भी फर्दर जो तफसीलात है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सरदर्श नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियां पैदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। थैंक यू सर।